अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है इश्तियाक अहमद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल टेक्निकल। हम सीख रहे थे HTML। तो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हमने इमेज के बारे में सीखा था कि वेब पेज के अंदर इमेज को कैसे ऐड करते हैं, और आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे वेब पेज के अंदर टेबल्स को किस तरह से बनाते हैं। इसके लिए जो हम टैग यूज़ करेंगे वो है टेबल्स। ये हमें इस काबिल बनाता है कि हमारे पास जो डाटा होता है उसे रोज और कॉलम्स में कैसे तरतीब देते हैं। उसके लिए जो फर्स्ट टैग यूज़ करेंगे वो टेबल का ही होगा। टेबल का टैग लिखने के बाद टेबल के अंदर जो टैग यूज़ करेंगे वो रो का होगा। टेबल में रोज के टैग्स के बाद जो हम सेकंड टैग यूज़ करेंगे वो हेड का होगा। हेड के टैग को TH से लिखते हैं। हेड के टैग को हम हेडिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड एंड सेंट्रल्ड होता है। हेड के टैग के बाद हम टेबल डाटा का टैग यूज़ करते हैं, जिसको TD से लिखते हैं। ये सेल्स बाय डिफ़ॉल्ट रेगुलर लेफ्ट होता है। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाते हैं और प्रैक्टिकल वर्किंग कोडिंग के ज़रिए देखते हैं। गाइस, हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर मैंने पहले से टाइटल में टेबल को लिख दिया है। इसके बाद बॉडी में हम स्ट्रक्चर देंगे, कोडिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले टेबल का टैग लिखता हूँ। जैसे मैं TA लिखूंगा तो हमारे सामने टेबल का टैग शो हो जाएगा। टेबल में हम ऑल कंटेंट लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चला जाऊँ कि टेबल में कंटेंट रो और कॉलम्स की सूरत में होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर रो का टैग लूँगा। तो रो का टैग TR से लिखते हैं। जैसे मैं TR दूंगा तो हमारे सामने टैग शो हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, इसको एंटर करते हैं और टैग हमारे सामने शो हो चुका है। इस टैग को कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पर हेड का टैग देंगे, जिसको TH से लिखते हैं। अब हम हेड के टैग में टेबल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टूडेंट का डाटा लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लेता हूँ स्टूडेंट नेम। पहले हम नेम लिखते हैं हेडर में। हेडर के बाद नेक्स्ट टैग लिखते हैं, फिर हेड का। यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट को कंप्लीट लिखने के बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे, फिर टेबल हेडर। टेबल हेडर के अंदर हम लिखेंगे मार्क्स। अब इन तीनों को कंप्लीट करने के बाद हम इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम अपने वेब ब्राउज़र पर जाकर देखते हैं। इसको रिफ़्रेश किया और आप लोग देख सकते हैं हमारा कंटेंट शो हो रहा है एक टेबल के तौर पर। ये तीनों शो हो चुके हैं, नेम, मार्क्स, सब्जेक्ट। इनको मैंने हाइलाइट्स भी किया हुआ, आप लोग देख सकते हैं। गाइस, यहाँ पर आप लोग एक चीज़ गौर करेंगे, ये तीनों इकट्ठे शो हो रहे हैं। अगर हम लोग चाहते हैं इन तीनों के बिटवीन डिस्टेंस हो, तो उसके लिए हम CSS की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करें। वैसे तो हम CSS HTML का कोर्स कंप्लीट करने के बाद सीखने वाले हैं, जो कि तफसील के साथ सीखेंगे, बट यहाँ पे हमें ज़रूरत है तो अब हम यूज़ कर। यहाँ पर मैं CSS के यूजेस के बारे में बता देता हूँ कि CSS को किस लिए यूज़ करते हैं। CSS को हम स्टाइल करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि एक वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बन सके। तो कोडिंग में अब हम CSS को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो टेबल का टैग है इसके अंदर स्टाइल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम CSS की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं, विड्थ। अब यहाँ पे मैं जैसे ही W लिखूंगा तो हमारे सामने शो हो जाएगी। गाइस, आप लोग देख सकते हैं स्टाइल के बाद विड्थ शो हो चुकी है। इसके बाद हम 100 विड्थ देंगे। तो मैं इसको देता हूँ। देने के बाद इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम वेब ब्राउज़र पर जाकर देखते हैं। जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा, आप लोग देख सकते हैं इन तीनों के बिटवीन डिस्टेंस आ चुका है, जो कि हमें काफ़ी डिस्टेंस के ऊपर नज़र आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं नेम, सब्जेक्ट और मार्क्स तीनों क्लियर नज़र आ रहे हैं एक टेबल के अंदर। तो अब आप लोग CSS की प्रॉपर्टी के बारे में जान चुके हैं कि हम स्पेस बढ़ाने के लिए विड्थ को कैसे यूज़ करते हैं। तो गाइस, आप लोग विड्थ को चेंज भी कर सकते हैं, 100 की बजाय 200, 300, और इसके अलावा जितनी आप लोगों की मर्ज़ी चाहे उतनी आप रख सकते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, इन तीनों के अंदर कुछ डाटा लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम एक न्यू रो लेते हैं। यहाँ पर वही हम टैग यूज़ करेंगे TR का। इसको लेने के बाद हम टेबल डाटा लेंगे। तो टेबल डाटा के लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं वो है TD का। तो डाटे में हम नेम की जगह पर कोई भी नेम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अली। इसको लिखने के बाद हम फिर टैग लेंगे। तो मैं दोबारा टैग लिखता हूँ। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे इंग्लिश। तो आप लोग देख सकते हैं ये टाइप हो रहा है। जैसे ही लिखा जाता है तो हम नेक्स्ट टैग लेंगे। तो यहाँ पर हम मार्क्स जगह पर लिखते हैं, एक स्टूडेंट ने 100 से लिए हैं 90, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 90। आप लोग देख सकते हैं, इसको सेव किया। सेव करने के बाद हम वेब ब्राउज़र पर जाकर देखते हैं। जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा, आप लोग देख सकते हैं नेम की जगह पे अली और सब्जेक्ट की जगह पर इंग्लिश, इसके बाद मार्क्स की जगह पे 90। ये आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट रो का डाटा कंप्लीट हुआ। इसको कंप्लीट करने के बाद हम और डाटा लेते हैं। तो हम अगेन अपने वेब ब्राउज़र पर जाते हैं। तो मैं इस रो के डाटा को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम 1 बाय 1 इस रो के डाटा को पेस्ट करने जाते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कॉपी हो चुका है। अब इसको एंटर करने के बाद हम पेस्ट करते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं मैंने पेस्ट किया, फिर अगेन पेस्ट करते हैं, फिर अगेन पेस्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, फिर अगेन डाटा को लिखा। ये आप लोग देख सकते हैं। अब ये लिखने के बाद तो अब हम कुछ चेंजिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पर चेंजिंग करने लगा हूँ। यहाँ पर मैं अली को रिमूव करके नेम लिख देता हूँ इश्तियाक। ये आप लोग देख सकते हैं मैंने लिख दिया।
उसके बाद सब्जेक्ट वही रहने देते हैं इंग्लिश, मार्क्स को चेंज कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर मार्क्स के मैं लिख देता हूँ 80। 80 लिखने के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अगेन रिमूव किया, और रिमूव करने के बाद हम नेम लिखते हैं। मैं नेम लिख देता हूँ अशफाक, और इसके बाद सब्जेक्ट भी अब चेंज कर देते हैं। सब्जेक्ट की जगह पर मैं लिख देता हूँ उर्दू, और मार्क्स भी चेंज करते हैं। मार्क्स यहाँ पर लिख देता हूँ 75, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम अगेन जाते हैं, अगेन फिर नेम रिमूव किया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अहमद। अहमद लिखने के बाद मैं सब्जेक्ट चेंज कर देता हूँ। सब्जेक्ट की जगह पर लिख देता हूँ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स लिखा, फिर अब मार्क्स की जगह पर फिर लिखते हैं। तो मार्क्स जगह पर मैं लिख देता हूँ 70, आप लोग देख सकते हैं। इसको फिर स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, अगेन डाटा देख सकते हैं आप ऊपर से नीचे तक, ये हमारा नज़र आ रहा है डाटा। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम अगेन वेब ब्राउज़र पर जाते हैं, इसको रिफ़्रेश किया, और आप लोग देख सकते हैं हमें ऑल डाटा शो हो रहा है, जैसे कि नेम, सब्जेक्ट और मार्क्स। नेम आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पर हाइलाइट्स करके भी दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को हाइलाइट्स करके दिखा दिया, ये क्लियर नज़र आ रहा है ऑल डाटा। यहाँ पर आप 4 रोज़ देख सकते हैं, जैसे कि 3 कॉलम्स और 4 रो हैं। यहाँ पर हमारी कोडिंग कंप्लीट हुई। इसके अलावा आप टेबल को स्टाइलिश करने के लिए बॉर्डर्स भी लगा सकते हैं, तो हम बॉर्डर लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम CSS की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो अब हम हेड में टैग देंगे स्टाइल, इसको लिखने के बाद हम लिखेंगे टेबल। टेबल के अंदर यूज़ करेंगे CSS, यहाँ पे टेबल हेडर और टेबल डाटा, इसके बाद क्लोज ब्रैकेट। ये ब्रैकेट लिखने के बाद बॉर्डर लिखेंगे। तो बॉर्डर मैं लिखता हूँ, बॉर्डर जैसे ही मैं आप लिखूँगा बॉर्डर, तो ये बॉर्डर शो हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम इसको कलर दे देते हैं। तो मैं यहाँ पर कलर दे देता हूँ सॉलिड ग्रीन। आप लोग अब देख सकते हैं ये सॉलिड ग्रीन हमारा कलर मैंने लिख दिया है। अब इस लोग इसके अलावा जो भी कलर रखना चाहें, आप लोग रेड दे सकते, ब्लैक, जो भी आपका दिल चाहे दे सकते हैं। ये कलर लिखा, इसके बाद इसको हम सेव करते हैं और वेब ब्राउज़र पर जाकर देखते हैं। इसको रिफ़्रेश किया और आप लोग देख सकते हैं हमारा बॉर्डर शो हो चुका है, जो क्लियर नज़र आ रहा है, और हमने कलर दिया था सॉलिड ग्रीन। आप लोग यहाँ पर एक चीज़ जज करेंगे कि हम इस तरह से CSS की फ़ाइल को यूज़ करके एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं, जबकि हम इस तरह से CSS की लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने बॉर्डर दिया, कलर दिया एंड रो को लिखा, ऑल कंटेंट जो भी लिखा आप लोग देख सकते हैं, हम वेब ब्राउज़र पर जाकर देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वेब ब्राउज़र पर आ चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा आप लोग देख सकते हैं जो कोडिंग की थी आप लोगों को क्लियर नज़र आ जाए। आप लोगों ने एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने से ही आप लोगों को एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये मैंने स्क्रॉल डाउन ऑल कर दिया है। तो अगेन वेब ब्राउज़र पर जाकर देखते हैं। जी आप लोग देख सकते हैं हमने एक छोटा सा टेबल क्रिएट किया है, जो कि एक ज़बरदस्त टेबल बना है। आप लोगों ने भी इसी तरह से ही बनाना है। व्यूज़ उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। तो इसके साथ ही मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।